तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से आकर लेकर आ चुकी हूँ आभास संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से इसे पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन दो प्रकृत संख्या जिनका महत्तम समय पड़ता है यानी HCF एक के बराबर हो हमेशा आभास संख्या कहलाती है। जैसे मैं 5 8, तो 5 8 में 5 8 का HCF आभास संख्या क्या होगा, एक के बराबर होगी, एक आएगा। 7 और 9 का आभास संख्या एक होगा, और 13 और 19 का आभास संख्या वो भी एक ही आएगा, आभास संख्या। उसके बाद हम जुड़वा आभास संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। जिन दो आभास संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वे दोनों संख्या जुड़वा आभास संख्या कहलाती है। यानी आभास संख्या के बीच यानी जिन दो आभास संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वे जुड़वा आभास संख्या कहलाती है। जैसे में 3 और 5 के बीच कितने की दूरी है, तो 2 का दूरी है। 5 और 7 के बीच इसमें भी 2 का ही दूरी है, और 11 13 के बीच 2 का दूरी है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे संपूर्ण संख्या से परफेक्ट नंबर कहते हैं। वैसी प्रकृत संख्या जिनकी सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दुगुनी हो से संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में 6 और 8 एक और 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या है। तो कौन है, 6 और 8 है। तो जैसे 6 के अपवर्तक का योग कितना होगा, तो 6 में हम अपवर्तक का मतलब भागा होता है। तो 6 में किस किस से भाग रहेगा, तो 1 में लगेगा, फिर से 2 में, 3 में, 6 में और स्वयं 12 में लगेगा। 6 में उसका योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद 28 है, तो 28 का अपवर्तक का योग कितना होगा, तो 28 में क्या किस किस से भाग लगेगा, तो 1 में लगेगा, 2 में और 4 7 8 14 और 28। इसका योग कितना हो जाएगा, 56। तो हम 28 में दो बार उसका दोगुना कितना होगा, 56। 28 में 2 बार गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। उसके बाद रामानुजक संख्या किसे कहते हैं। वैसे लघुत्तम प्रकृत संख्या जिनके दो संख्याओं के घनों का योग के रूप में 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके वो रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे में आप 17 और 29 को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे 17 और 29 में 1 से लिखेंगे 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, तो इसको आप क्यूब निकालेंगे तो 17 से 29 आ जाएगा। और 1 निकाल सकते हैं 13 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, उसको भी निकालेंगे तो 17 से 29 ही आंसर आएगा। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से समझें और ध्यान दें। चलिए।